मित्रों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न दुख क्या है का उत्तर देती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ देने से इसका गूढ़ संदेश अधूरा रह जाएगा। और जो इस कथा को पूरे मन से सुनता है, उसके जीवन में शिव कृपा स्वतः उतरती है। एक बार भगवान शंकर ने मानव जीवन के दुखों को समझने के लिए पृथ्वीलोक की यात्रा की। उन्होंने देखा कि एक युवा अत्यंत निराश और क्रोधित होकर ईश्वर को दोष दे रहा था। उसके चेहरे पर असंतोष और मन में बेचैनी थी। तभी महादेव ने दयालु मुस्कान के साथ एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया और उस युवक के पास पहुंचे। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? युवा बोला, महात्मा, मेरे जीवन में केवल असफलताएं हैं। मैंने जितना भी किया सब व्यर्थ गया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं। भगवान ने मुझे कभी सुख नहीं दिया, बस दुख ही दुख। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी तू जिसे दुख कह रहा है वो केवल एक अनुभव है। जब तुझे असली दुख मिलेगा तब मेरे पास आना, मैं तुझे उसका रहस्य बताऊंगा। युवक को कुछ समझ नहीं आया, पर वो उनके शब्दों को मन में रखकर चला गया। समय बीता, युवक ने निश्चय किया कि वो कुछ बड़ा करेगा। कई प्रयासों और असफलताओं के बाद अंततः वो व्यापार में सफल हो गया। धन, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था। परंतु जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसका मन लालच और अहंकार से भरने लगा। उसने गुणवत्ता छोड़कर लाभ कमाने के लिए अनुचित रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। जल्द ही उसका साम्राज्य ढह गया और जिसने कभी उसकी प्रशंसा की थी, वही लोग उसके खिलाफ हो गए। टूटा हुआ युवक फिर उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा, अब तो मैं सचमुच दुखी हूं। मेरे पास न धन है, न मित्र, न सम्मान। कृपया मेरे दुख का समाधान बताइए। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जब तू पहले आया था तब भी दुखी था, पर तब तूने अपने दुख से क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि कर्म के बिना फल नहीं मिलता और सच्ची सफलता वही है जिसमें ईमानदारी और धैर्य हो। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुझे असली दुख मिलेगा तब मेरे पास फिर आना। वो युवक फिर उठा, मेहनत की और अपने जीवन को नया रूप दिया। कुछ वर्षों बाद वो फिर से धनवान हो गया, परंतु इस बार उसके अंदर भय और असुरक्षा घर कर गई। उसी दौरान उसके माता पिता का निधन हो गया। घर में सब कुछ था, परंतु मन खाली था। वो सोचने लगा कि मृत्यु इतनी पास है तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। हर रात उसे बेचैनी सताने लगी। वो फिर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे, स्वर भारी था। गुरुदेव, अब समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्यों जी रहा हूं, जीवन का अर्थ क्या है? यही तो असली दुख है ना? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, अब तू असली दुख तक पहुंच गया है। असली दुख वही है जब मनुष्य अपने स्वयं को भूल जाता है, जब वो ये नहीं जानता कि वो कौन है, क्यों आया है और जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने आगे कहा, जब तक मनुष्य बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता रहेगा वो दुखी रहेगा, पर जब वो अपने भीतर झांकेगा, ध्यान करेगा, तब उसे शांति मिलेगी। यही ज्ञान का मार्ग है, यही शिव का सच्चा आशीर्वाद है। युवक ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, अब मैं समझ गया, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, संयम और आत्मबोध ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। भिक्षु, जो वास्तव में स्वयं भगवान शंकर थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसके लिए अब कोई दुख शेष नहीं। यदि आप भी अपने जीवन में दुखी हैं तो उन्हें शत्रु मत समझिए। वो आपके सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे भागिए मत, बल्कि उनसे सीखिए,
क्योंकि जब आप अपने भीतर के शिव को पहचान लेंगे तो बाहरी दुख आपको कभी नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय।